आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 457 की होगी। और जिसने पाठ संख्या 455 देखा, 56 देखा, 57 उसके समझ में ज़्यादा आएगा, और 55 56 नहीं देखा सीधा 57 पे आ गए, हो सकता है कि कुछ समझने में कमी रह जाए। लेकिन जो पाठ संख्या 1 से देख रहे हैं उनको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा विषय को समझने में। तो पाठ को समझिए, पाठ को क्रम से देखिए, क्रम से ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि ये कितने दिन तक चलेगा, तो हमने कहा हुआ है कि कोशिश हमारा है कि 2025 तक में मैं सारा विषय वस्तु इस पे डाल दूँ YouTube के ऊपर, ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। और इस पे आने का मकसद ही हमारा है कि जिस प्रकार का ज्योतिष बाजार में चल रहा है उस ज्योतिष से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। तो चाहे कोई पोलाइटली बोल करके आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपको डरा करके आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसको किस तरह से समझेंगे, इसके लिए हम सिलसिलेवार ढंग से पाठ को दे रहे हैं। तो आपके लिए पाठ को पढ़ना जरूरी है। अब राहु 8वें स्थान से निकल हो गया, 8वां स्थान तक हम लोगों ने देख लिया था। राहु 9वें स्थान में हो तो क्या फल होगा। तो ऐसा जातक धार्मिक हो जाएगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाएगा, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने लगेगा, पिता के साथ सहयोग हमेशा बना करके रखेगा, पिता का इज्जत करेगा, सतोगुनी लोगों की इज्जत करेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये 6 नंबर की राशि है, यहाँ से तो सब अच्छा हो रहा है, भाग्य की वृद्धि भी होगी, लेकिन दूसरी राशि कहाँ है, 6ठे में बैठा है। तो ऐसे समय में रोग भी हो जाए, किसी से लोन लेना पड़ जाए, कोई शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाए, अलग से परिश्रम करना पड़ रहा है हमको अपने जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने में, तो ये समस्या यहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसके विषय में आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ स्थित होता है उसके स्वामी के 2 राशि यदि हैं, अर्थात पंच तारा ग्रह यदि है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसकी 2 राशियाँ होती हैं, तो उसके दूसरे राशि का भी फल राहु करेगा। अब राहु यहाँ बैठेगा तो ये लग्न को 5वीं दृष्टि से देखेगा, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको परेशान कर सकता है, अर्थात स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य में हानि की बात हो जाएगी, आप बहुत अधिक विचार करेंगे और आपका विचार सफल नहीं होगा। शारीरिक रूप से भी परेशानी हो, मानसिक रूप से भी परेशानी हो और आर्थिक रूप से भी परेशानी हो, क्योंकि लग्न से हम अर्थ को भी देखते हैं, धन को भी देखते हैं। अब ये यहाँ से इस स्थान को देखेगा, तो खेल कूद में यदि आप जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बहुत पराक्रमी होना चाहते हैं, आसपास के लोग आपको जाने, इस तरह की आपकी इच्छा है, आप छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं, छोटा मोटा ट्रिप लेना चाहते हैं कहीं आने जाने के लिए, इन सभी विषयों में आपको परेशानी होगी। तो ऐसे विषयों से आपको, जैसे ही राहु 9th में है, तो हमको क्या क्या परेशानी हो सकती है और क्या अच्छा हो सकता है, ये दोनों बातों को अलग कर लेना चाहिए। राहु चूंकि ये एक ही समय में दोनों प्रकार का फल करता है, शुभ भी और अशुभ भी, एक ही समय पर दोनों प्रकार का फल होता है। तो कौन कौन सा शुभ फल मिलेगा और कौन कौन सा अशुभ फल मिलेगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि कौन कौन सा शुभ फल मिलेगा और कौन कौन सा अशुभ फल मिलेगा। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो राहु इस स्थान को भी दृष्टि दे रहा है, तो इस स्थान को देखेगा तो क्या करेगा, इस स्थान की हानि ही करवाएगा। अर्थात हायर एजुकेशन में एडमिशन तो हो गया, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, या एडमिशन लेने में ही परेशानी हो रही है। ठीक है, माता पिता के पास आजकल पैसे हैं, जैसे तैसे आपको कॉलेज में एडमिशन करा लिया, अब आपको वहाँ बैक लग रहा है, आप पास ही नहीं हो पा रहे। घर ले जाएंगे, ज्योतिषाचार्य के पास ले जाएंगे, वो अपना यंत्र मंत्र दे देंगे, लेकिन क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि 5वें स्थान को राहु की दृष्टि है। अब राहु यदि 10वें स्थान में स्थित हो जाए तो क्या फल करेगा? दसम का राहु अच्छा माना गया,
क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का फल करना है। तो कार्य के क्षेत्र के जितने भी अच्छे फल हैं, सहकर्मियों के साथ मेल जोल है, अच्छे कार्य करेंगे, लगातार करेंगे, बेवजह छुट्टी नहीं लेंगे, आप जो कार्य करेंगे उस कार्य को सराहा जाएगा, अर्थात बॉस के आप बहुत डियरेस्ट बने रहेंगे। ये सब बात होती है कब? जब राहु 10वें स्थान में स्थित हो। अब 10वें स्थान जिस राशि का है, इसके स्वामी का दूसरा स्थान कहाँ है? 5वें स्थान में। तो ये दोनों स्थानों का फल शुभ हो जाएगा। 5वें स्थान से बुद्धि विवेक से काम करेंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अगर उस समय एजुकेशन का समय है तो प्राप्त करेंगे, अगर संतान का समय है तो संतान प्राप्त हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा, दशम में बैठा राहु अंतर में आया, संतान क्यों दे दिया। लोग कहते हैं कि पहला संतान पंचम से देखें, दूसरा संतान 7वें से देखें, कहाँ से देखें, और पता ही नहीं है कि राहु बैठ करके दशम स्थान में और यहाँ संतान भी दे सकता है, क्योंकि वो 5वें का भी फल करता है। तो छोटा सा चीज विषय है, उस पर कुछ बोल देते हैं तो कुछ न कुछ तो लागू हो ही जाता है। इसका लाभ हम जैसे ज्योतिषियों को मिल जाता है। ये 10 बातें बोलेंगे तो 5 बात तो लगना ही लगना है उसमें, लेकिन रियल में हमको आता है देखना या नहीं आता है देखना, ये हमको खुद को पता है। लेकिन वर्तमान समय में खुद को पता होने के बावजूद भी हमको, हमारा ये व्यवसाय हो गया, हम इस व्यवसाय को कितने अच्छे तरीके से और कितना प्रचारित करके कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये तो शुभ बात हो गई जो राहु दशम स्थान में बैठ करके करेगा। अब वो बात जो गलत करेगा वो क्या करेगा? तो राहु धन स्थान में बैठा है, कुटुंब धन स्थान को देख रहा है, कुटुंबों से बैर कराएगा, वाणी अच्छी नहीं बोलेंगे, खाने पीने का लत अच्छा नहीं होगा, धन का स्थिर होना, अर्थात कितना भी पैसा कमाते हैं धन जमा नहीं होता, अर्थात आप धन जमा नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो खर्च होता रहे। यहाँ से चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो माता को कष्ट, मातृभूमि से कष्ट, हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो राहु की अंतर्दशा आई, मातृभूमि इस स्थान को देख रहा है, इस स्थान से कष्ट हुआ, आप विदेश पहुंच रहे हैं। तो कई प्रश्नों को कई तरीके से देखा और समझा जाता है, लेकिन जब तक आप किसी भी चीज को लगातार नहीं समझेंगे, हम विषय को आसानी से जरूर बताते हैं। आप चाहे हमारे YouTube में आकर के देखिए या हमारे क्लास में आकर के पढ़िए, दोनों जगहों पर बराबर ताकत लगा के हम पढ़ाते हैं। लेकिन समझना तो आपको है ना। तो इस स्थान से संबंधित परेशानी होगी। ऐसे स्थिति में कोई पूछेगा कि हम जमीन बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा, खरीदना चाहते हैं तो खरीदने में मुश्किल होगी, नहीं खरीद पाएंगे। अगर कहीं पैसा डाल भी दिया तो वो पैसा फंस जाएगा, ये परेशानी होगी। या गलत चीज खरीद लेंगे, उसके ऊपर अपना कब्जा भी नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में हम वाहन खरीद लिए, बुद्धि मारी गई, सेकेंड हैंड वाहन खरीद लिया, और ऐसा वाहन खरीद लिया कि रोज गैराज में ही पड़ा रहता है। तो ये सारी संभावनाएं दशम में बैठ करके राहु दे सकता है, और दशम में बैठ करके ये छठे स्थान को भी देख रहा है। तो हम ऋण आदि भी ले सकते हैं, हमारे शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। किसी कारण से यदि बीमारी का खंड चल रहा हो, अन्य किसी और ग्रहों के द्वारा, या पत्रिका में ऐसा हो कि जातक जीवन में बीमार रहेगा, तो राहु की दशाओं में वो बीमारी और बढ़ेगी, उस बीमारी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। उस समय यदि पूछा जाएगा कि बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी, तो हमारा जवाब होगा कि बीमारी बढ़ेगी। अब राहु यदि 11वें स्थान में, सभी ग्रहों को प्रशस्त कहा गया है 11वें स्थान में। तो 11वें स्थान में जब सभी ग्रह प्रशस्त हो हैं तो राहु भी प्रशस्त है, तो लाभ की निरंतरता बना करके रखेगा। बड़े भाइयों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, बॉस के साथ मित्रवत संबंध होगा, पदोन्नति समय पर मिलता रहेगा। कभी कभी अकस्मात न जानते हुए भी कि हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, पता चला आपका भी प्रमोशन हो गया,
आप उच्च पद के लिए चुने जा चुके हैं। तो ये सारी बातें होगी और यहाँ बैठा तो यहाँ का भी फल करेगा, क्योंकि ये आप लोगों को अब याद हो गया होगा कि राहु कहाँ बैठा, तो स्थिति के अनुसार और कौन से दूसरे भावों का फल करेगा। तो चतुर्थ का फल करेगा। तो इस समय पे ये ना तो प्रॉपर्टी स्थान को देख रहा है, न वहाँ बैठा है, फिर भी उसका फल कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम जब कहते हैं कि राहु की दशाओं में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, खरीद लेंगे, ऐसे राहु की दशा है तो हम कहते हैं हाँ खरीद लेंगे और जरूर खरीद लेते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में समझना होगा। तो हमेशा से सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह कौन कौन सा शुभ परिणाम दे रहा है और कौन कौन सा अशुभ परिणाम दे रहा है। तो शुभ परिणाम तो समझ गए कि बढ़ोतरी होगी, बॉस के साथ मित्रवत संबंध रहेगा, बड़े भाई अच्छे रहेंगे, भूमि भवन मकान खरीद सकता है, माता जी का सहानुभूति हमेशा बना रहेगा। अब यहाँ से तीसरे को देखेगा, पंचम को देखेगा और सप्तम स्थान को देखेगा। तो तीसरे स्थान को पांचवी दृष्टि से, इसको सातवीं से और इसको नौवीं दृष्टि से देखेगा। तो इस स्थान को देखेगा तो जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी उस समय यदि आपके घर में नौकर चाकर की कमी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है, वो सेपरेटिव इफेक्ट रखता है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पहुंच रही है तो पांचवें स्थान को देख रहा है, तो संतान को होने में अब यहाँ बाधा देगा। कहाँ संतान को होने में बाधा नहीं देता और कहाँ स्थित होकर संतान होने में बाधा देता है, ये सब आपको जानना है। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो, दाम्पत्य जीवन में शादी लग गया लेकिन हुआ नहीं, क्यों? राहु की दृष्टि थी, किसी कारण से शादी टूट गई, सगाई हो गई थी लेकिन शादी टूट गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम विचार करते हैं। अब राहु को 12वें स्थान में रख करके समझिए। 12वें में राहु है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत मधुर वाणी बोले उनके सभी बात सच हो, और सच कड़वा होता है ये हम लोग जानते हैं। तो इस विषय को यहां से भी समझने की जरूरत है। कई लोग हमको पाठ भेज देते हैं, टुकड़ा काट के भेज देते हैं कि गुरुजी देखिए ये क्या बता रहे हैं। तो आसक्ति और विरक्ति का जो बात राहु और केतु के विषय में प्रचारित हो गया, कोई भी आते हैं क्लास में, हमारे क्लास में तो चूंकि सभी लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिख करके आते हैं, चाहे वो भारतीय विद्या भवन हो, आईकास हो या और अन्य इंस्टीट्यूशन हो, वहां से पढ़े लिखे लोग फलित ज्योतिष सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं उनको कुछ न कुछ सिखा पाता हूँ। लेकिन वही लोग कहते हैं कि सर देखिए ये वाले गुरुजी ये बताते हैं कि राहु विरक्ति का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है और राहु आसक्ति का कारक है। उनके पास देने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने किसी से सुना, वो आगे उसको बढ़ा रहे हैं। आप सुनिएगा, आप हमारे क्लास में आके बोल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से विरक्ति का कारक है और उनके दृष्टियों से अलगावकारी परिणाम ही प्राप्त हो। ऐसे स्थिति में राहु द्वादश में बैठा है, इसके रत्न पहना दी, क्यों? उसकी दशा चल रही है और दशा में हम रोज परिश्रम कर रहे हैं, रोज संकट से जूझ रहे हैं। क्यों संकट से जूझ रहे हैं? एक तो यहाँ का फल भी बुरा करेगा और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो इसका भी फल बुरा होगा। ये छठा, आठवां, 12वां है और ये 8वें पे भी दृष्टि डाल रहा है तो इसका भी फल बुरा होगा। तो ये राहु कितना मारक प्रभाव लेकर के कितना कष्ट देने के लिए बैठ गया। महादशाओं में तो फिर भी चलेगा, लेकिन अंतरदशाओं में आया तो कई प्रकार के संकट देगा। और हमारे पास आएंगे, हम एक गोमेद पकड़ा देंगे, तो क्या वो गोमेद संकट को हरने वाला है? अगर उससे राहु ताकतवर होता है तो और ताकत के साथ संकट आपके सामने उपस्थित होगा। मैं नहीं बताता हूँ रत्न का उपाय, मंत्र का उपाय,
ये बहुत ज़्यादा आपके क्लास में नहीं बताता, आगे कोशिश करूँगा बताने का, लेकिन इससे लाभ नहीं है। लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सिर्फ एक यंत्र बिक जाए, एक अंगूठी बिक जाए, उससे हम इतने पैसे कमा लेंगे, उनका अपना उद्देश्य है। आप जिस उद्देश्य से गए हैं वो उद्देश्य आपका पूरा होगा कि नहीं होगा ये मुश्किल है। तो चलिए पांचवी दृष्टि से इस स्थान को देख रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और यहाँ देख लीजिए नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो सुख में पीड़ा, रोग ऋण शत्रु की बढ़ोतरी और चोट चपेट दुर्घटना आदि की भी संभावना। तो हर जगह पे मर सकते हैं, मरने का थ्रेट रहेगा, और ऐसे स्थिति में यदि रत्न पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहु को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा, और कम से कम मकर लग्न में तो जरूर समझ लिया होगा। कुंभ लग्न में भी राहु की बात होगी और इसी तरह से बात करेंगे। आगे मकर लग्न में केतु की बात होगी, फिर मकर लग्न समाप्त, कुंभ लग्न प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से अपना समय हमारे साथ थोड़ा बहुत बिताते रहें, ज्योतिष सीखते रहें। कभी कभी जरूर कहना चाहते हैं कि शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सूचना पहले मिल जाएगी कि कोई वीडियो आज आई है, आप उसको देख सकें। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।